नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात बरसात की कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। समय से पहले आए मानसून का असर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बारिश का कहर बाढ़ के कहर में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। महाराजगंज में बारिश हुई और सिंचाई विभाग की लापरवाही से महाव नाले का तटबंध 4 जगह से टूट गया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह हर साल महाव नाला तबाही मचाता है। महाराजगंज में गंडक समेत 3 नदियां उफान पर है। नेपाल और बॉर्डर से सटे इन जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कई गांवों में पानी भर चुका है। ग्रामीण परेशान है। मांग है कि मैंने बढ़िया से ढंग से काम हो जाए, कहीं टूटे नहीं। हर साल ये तबाही रहा, हमन का धान बिया गिरल सब बर्बाद हो गई। तो काम समय से काम हो जाए। नदियों में आया उफान लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। हालात ज्यादा खराब न हो, इसके लिए डीएम ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। महाराजगंज ही नहीं, अंबेडकर नगर में किसानों का गेहूं खुले में रखे होने के कारण बारिश के पानी से भीग गया। मंडी समिति की लापरवाही से यहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भीग रहा है। किसान अपने गेहूं को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने इस गेहूं की सुध नहीं ली और बेमौसम बरसात ने किसानों की कटी फसल चौपट कर दी। लगभग 15 दिन हो गया टाली खड़ी हुई है। ठीक है, हम 2 या 3 तारीख में लेके आए थे और आते हैं तो बोलते हैं बोरा नहीं है। आज 5-6 दिन से यही बोल रहे हैं बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, बोरा नहीं है। आज कितने दिन से गेहूं भीग रहा है, जम भी आया हो, पता नहीं तौल होगी या नहीं होगी कोई दिन। अभी आज बोले हैं कि ये बंद हो गया, कहीं दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। भारी बारिश से कुशीनगर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव पानी से घिर गए। नेपाल ने भी नारायणी नदी में 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे खड्डा और तमकोही तहसील के आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए। आलम यह है कि इन गांव के लोग अभी से पलायन करने तक को मजबूर हैं। खड्डा तहसील के शिवपुर, नारायणपुर, मरचहवा, सालिकपुर और बसंतपुर सहित कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहाँ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं और इसी वजह से यूपी में वक्त से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। नेपाल और पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बादलों की आवाजाही पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश और नदियों के उफान पर आने की वजह से गांव से लेकर खेत खलिहान तक जलमग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बरसात ने किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, इसी पर बातचीत करने के लिए महाराजगंज से आशीष और कुशीनगर से अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बताइए कि कुशीनगर में भी हमने देखा कि शुरुआती बारिश ने ही पूरे प्रशासन की इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में लोग क्या इन पर विश्वास करें, क्योंकि हर बार दावे तो बहुत किए जाते हैं। ये बताइए। जी बिल्कुल, नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है और जो खड्डा और तमकुही तहसील के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो नारायणी नदी के किनारे स्थित हैं। इन गांवों में पानी घुस गया है और गांव में रहने वाले लोग जो पलायन करने को मजबूर है। हकीकत यह है कि प्रशासन के जो दावे होते हैं कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों के जो दावे होते हैं वो कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, जिससे इन गाँव में पानी भरा है और अब इन गाँव के लोग पलायन करने को विवश हैं। प्रशासन लगातार जो है दावा करता रहा है कि बाढ़
से पूर्व उनकी तैयारियां हो जाएंगी। जो बंधे हैं उनकी मरम्मत कर ली जाएगी। तमकुही राज तहसील के जो गांव है या मरचाहवा है खड्डा तहसील का, इन गांव के किनारे जो बंधे हैं उनकी मरम्मत कर ली जाएगी। लेकिन ये मानसून के शुरू होने के बाद भी ये मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसका आलम यह होता है कि तो उसका अशोक, खामियाजा जो अधिकारी गांव के लोगों हैं को हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, चाहे कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, ये वो तमाम जिले हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। यानी आप वो भी सोच कर बैठे हैं कि काम नहीं होगा, थोड़े दिन बोलेंगे, बाकी सब फिर चुप हो जाएंगे। इसलिए काम जस के तस है और साल दर साल इसी तरह की मुसीबतें लोग को झेलनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, यह मामूलन यह माना जाता है कि 15 जून के बाद जो है मानसून शुरुआत हो जाता है। तो अधिकारियों को ये देखना होता है कि जो मानसून शुरू होने की तारीख होती है, एक निश्चित तारीख है, उसके पहले के जो बंधों के मरम्मत कार्य है, जो इस पर का मरम्मत कार्य है, उसको पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक बाढ़ नहीं आ जाती है, बंधों की मरम्मत नहीं हो पाती है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही होती है। जो फीडबैक जाता है, सरकार को फीडबैक जाता है, तो ये बड़ी लापरवाही होती है अधिकारियों की कि जो समय निर्धारित है मानसून के आने का, उस मानसून के आने के हर साल पहले पैसे सैंक्शन होते हैं, लापरवाही होती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गाजियाबाद के लोनी कांड पर न्यूज 18 सबसे पहले कर रहा है सच्चाई का खुलासा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सारी सच्चाई उजागर कर रहा है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है और इसमें बुजुर्ग से ठगी करने को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रहा है। साथ ही इस वीडियो से पुलिस की ताबीज वाली जो थ्योरी थी वो सभी सही साबित हो रही है, क्योंकि बुजुर्ग के बैग से कई ताबीज भी दिखाई दिए हैं। तो दोबारा आया था तू करने? किसने कराया था? इंतजार ने इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गया हो। अच्छा हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गया? इंतजार के कहने के ना ये झूठ तो कौन बोल के गया ना तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ हैं? हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे बस में मेरे फेवर में आ जाना चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने कहा आ जाए 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है, तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर। तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के। और गाजियाबाद के लोनी कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मामले में एक और आरोपी पर केस दर्ज हो गया है। उम्मीद पहलवान इसका नाम बताया जा रहा है, जिस पर केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का इस पर आरोप है। स्थानीय नेता उम्मीद पहलवान बताया जा रहा है। बुजुर्ग से बदसलूकी मामले में अब एक्शन हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वीडियो बनाने के पीछे इसी की सोच थी। और हरदोई में पानी की निकासी को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला शुक्लापुर गांव का बताया जा रहा है कि यहां पर बारिश का पानी निकालने को लेकर 2 चचेरे भाइयों के परिवार भिड़ गए और उनमें मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक महिला की मौत भी हो गई। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। और मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के धौली प्याऊ इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता
और होटल कारोबारी के यहां पर संदिग्ध हालत में गोली चलने से दामाद की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाइसेंसी पिस्टल को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि ग्वालियर से आए हुए रिश्तेदार ने अलमारी में रखी लाइसेंसी पिस्टल को निकालकर देख रहा था, तभी मजाक में गोली चली और ये हादसा हो गया। घर पे आए थे तो दादाजी से मिले, फिर खाना पीना खा के ताऊ जी के रूम में जाके सो गए। 3:30 बजे करीब उनको अलमारी में कुछ निकालना होगा या रखना होगा, उनका अलमारी खोली तो ताऊ जी की रोकड़ रखी हुई थी। ताऊ जी की रोकड़ उसमें रखी हुई थी, उन्होंने वो मजाक में उठा ली। बहन ने मना भी किया तो मजाक में वो फायर हो गया। और फतेहपुर के बिंद की कोतवाली के भवानीपुर मोड़ के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया और इस दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत भी हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। तो बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है, 1 घायल है और घायल को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद से ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। और ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण का करीब 98% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे पूरा कर जमीन हैंडओवर की जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और आने वाले सालों के बाद जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि जिन 7 गांव के किसानों की करीब 1350 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उनके लिए सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण किया है। करीब 917 परिवारों को टाउनशिप में बसाया जा चुका है और यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण बिना किसी विवादों के संपन्न हुआ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा अगले 15-20 दिन में इन पूरे लोगों को विस्थापित करके जमीन को पोजेशन हैंडओवर करना है और पोजेशन मिलने के पश्चात में वो उस पर तत्काल काम शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीके से 98% कार्रवाई अगर देखा जाए तो वो पूरी हो चुकी है और ये जिस दिन काम शुरू हो जाएगा उस दिन से लेके अगले 3 साल के भीतर इस एजेंसी को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के मसले को अब रफ्तार के पंख लग गए हैं। भूमि अधिग्रहण का करीब 98% काम पूरा हो चुका है। 7 गांव के करीब 3003 परिवारों को विस्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है और 917 परिवारों को विस्थापित करके इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शिफ्ट भी कर दिया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉलोनी को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि थैंक यू सीएम। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए फतेहपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है और इसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय में 50 बेड का पीकू वार्ड स्थापित किया गया है। वार्ड में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एक्सरे मशीन समेत सभी चिकित्सीय संसाधन मौजूद हैं। जिन उपकरणों की कमी है उसके लिए शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इस वार्ड में बाल रोग विशेषज्ञ के साथ डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे। यहाँ पर 1 महीने के नवजात बच्चे से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों का इलाज होगा। कोविड-19 की तीसरी लहर के दृष्टिगत तैयारियां लगातार चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने ये वर्तमान में जो आप देख रहे हैं पीकू वार्ड स्थापित किया है। इसमें 15 वार्ड हमारे तैयार हैं। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो चुकी है, बेड हमारे तैयार हैं, ऑक्सीजन हमारी तैयार है और एक एक्सरे मशीन भी हमारी तैयार है। और हरदोई में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला पुरुष चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग गन्ना विकास संजय आर भुसरेड्डी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए
डीसीएम श्रीराम चीनी मिल को धन्यवाद दिया और इस प्लांट से पीकू वार्ड में 10 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी और आगे इसका विस्तार भी किया जाएगा। जिला पुरुष चिकित्सालय में चीनी मिल के जो डीसीएम श्रीराम चीनी मिल है यहाँ पे, उनके सहयोग से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी गई है, जिसका शुभारंभ हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया गया है। उसमें डीसीएम श्रीराम मिल के जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी उपस्थित थे। तो इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही जब क्राइसिस का समय था, जिस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय चीनी मिल ने यहाँ पे जो स्थापित चीनी मिल है उनके द्वारा खुद से ये पेशकश की गई कि हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पे लूनी कांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इंतजार और सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी परवेज गुज्जर की हो चुकी है पहले ही गिरफ्तारी। कल्लू और आदिल भी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लूनी कांड में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी और अब कुल लोनी कांड में 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, 2 लोगों की और गिरफ्तारी लोनी कांड में कहां से गिरफ्तार किया गया इन्हें? देखिए, पूरा मामला काफी हाईलाइट पे था, जिसको लेकर पुलिस भी काफी गंभीर थी और कई टीमें इसमें लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उसके बाद से पूरा मामला गरमरा गया था। जो अभी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सद्दाम भी शामिल है और सद्दाम का इकरारनामा भी है। वो साफ तौर पर इस चीज को बता रहा है कि ऐसा कोई इसमें सांप्रदायिक रूप नहीं था, बस महज गलत तावीज बनाने को लेकर उनके साथ जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि जो मारपीट की गई थी उसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी, बेशक वो वीडियो वायरल भी की थी, लेकिन एक बड़ा मामला ये निकल कर आया था कि इस मारपीट को सांप्रदायिक रंग में डालने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। पुलिस गश्त में आने के बाद सद्दाम इस बात का कबूलनामा कर रहा है कि उनके एक साथी परवेश, उसके लिए जो ताबीज बना कर दिया था, उस ताबीज का गलत असर होने के कारण ही उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।